नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का संदेश करियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में। आज के न्यूज एनालिसिस में हम लोग लेकर आए हैं अडानी समूह ने किया कोयला घोटाला। इससे संबंधित पूरी जानकारी लेकर आए हैं कि क्या अडानी समूह ने कोयला घोटाला किया है, जो कि पूरे न्यूज में चल रहा है और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है ये मामला। तो इसी को लेकर हम लोग आए हैं और एनालिसिस करेंगे, समझेंगे पूरा ब्यौरा कि आखिर क्या है माजरा, किसने लगाया है और किस रिपोर्ट पर आधारित है ये, तो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे संबंधित जो मामला है तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो न्यूज़पेपर जिसके बारे में कहते हैं, ब्रिटेन का अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, और इसने आरोप लगाया है कि अडानी समूह के द्वारा इंडोनेशिया से लो क्वालिटी का कोयला खरीदा गया और उस लो क्वालिटी के कोयले को अच्छी गुणवत्ता का कोयला बनाकर तमिलनाडु में जो बिजली उत्पादक कंपनी है उसे टेंजेंट को उसे बेच दिया गया। और इसी आधार पर फाइनेंशियल टाइम्स ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है, जो कि एक ब्रिटेन का अखबार है। और इस रिपोर्ट के आधार पर ही विपक्ष और पूरा सोशल मीडिया जो है इसमें ये मामला पूरा छाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या बातें इससे निकल कर आती हैं। हम रिपोर्ट भी पेश करेंगे जो रिपोर्ट में दावा किया गया है, और पूरा बिल भी दिखाया जाएगा कि उस बिल में कितना अमाउंट है, कितना पैसा है, सब कुछ बात करेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो एक आपके सामने यहाँ पर जो एक बिल है यहाँ पर, जो कि अडानी समूह के द्वारा क्या है, इस बिल को लिया गया है। यानी कि अडानी समूह ने तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो तमिलनाडु में जो ताप विद्युत जो कंपनी है, ताप विद्युत कंपनी जो है, इसे बेचा गया। और जब बेचा गया तो उसकी दर भी यहां पर लिखी गई है 91.91, यानी कि $92 यहां पर क्या है ये शो कर रहा है। $92 प्रति टन की यहां पर बात किया गया है। ये इस रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं, यहां पर ये पूरा मेंशन है। तो इसी रिपोर्ट का हवाला दिया गया है इस ब्रिटेन के अखबार के द्वारा। तो चलिए देखते हैं और क्या रिपोर्ट आती है। ये जो रिपोर्ट है इसमें एक और है कि ये जो बेचा गया है किसे, तो अडानी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को ही बेचा गया है। और डेट कब की है, तो ये 3 जनवरी 2014 का ये समय इसमें बताया गया है। और कितना है, तो ये 69,925 मीट्रिक टन जो है ये कोयला वहां से आयातित किया। ऐसा नहीं कि 1-2 टन था, ये 69,925 टन जो ये कोयला है इंडोनेशिया से लाया गया था। तो इस इंडोनेशिया से लाए गए इसी कोयले की ये बात चली है, जिस पर पूरा मामला है और जो विवाद की यही जड़ है। तो चलिए देखते हैं इस मामले को और आगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर न्यूज़पेपर में बना है, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है। इसमें अडानी पर ब्रितानी अखबार की वो रिपोर्ट जिसने फैलाई सनसनी, क्या आरोप है, कैसे मामले ने पकड़ा तूल, ये पूरा मामला है कि अडानी ग्रुप पर ये सारी चीजें हो रही हैं। आगे देखते हैं कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जो अडानी ग्रुप है ये इससे पहले भी एक हिडनबर्ग जो रिपोर्ट आई थी उसके द्वारा भी इनके शेयर गिरते चले गए थे, और उस रिपोर्ट में भी इसी तरह के दावे किए गए थे कि जैसे धोखाधड़ी के दावे किए गए थे। तो आगे देखते हैं और क्या मामला है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के द्वारा क्या है आरोप इस पेपर को लेकर लगाया गया है कि भाई ये जो फाइनेंशियल टाइम्स है इस रिपोर्ट में ये सारी बातें मेंशन है, हम नहीं बता रहे हैं, राहुल गांधी ये बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में सारी ब्यौरा दिया गया है और जब हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो इस घोटाले को क्या किया जाएगा, जांच बैठाई जाएगी और पाई पाई जो जनता का खर्च हुआ है, जो जनता ने दिया है उसका हिसाब करेंगे। जो संसदीय समिति के आधार पर जो समितियां बैठती हैं उसकी इन्होंने बात किया है। आगे देखते हैं इनके द्वारा यहाँ पर जो ट्विटर हैंडल पर भी क्या है ये ट्वीट किया गया और कहा गया कि भाजपा सरकार में भीषण कोयला घोटाला। और इसमें बात किया गया मोदी जी के प्रिय मित्र अडानी ने लो ग्रेड के कोयले को 3 गुने दाम पर बेचा। और इसी के साथ इन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स के जो रिपोर्ट है इसको भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये राहुल गांधी का ये यहाँ पर ट्विटर हैंडल पर ये शो कर रहा है। आगे देखा जाए तो ये जो रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट के अलावा ये आप यहाँ पर इनका वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें ये क्या है ये पूरा दिखाया गया है राहुल गांधी जी के द्वारा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये आरोप इनके ऊपर लगाया गया है अडानी ग्रुप पर, और इस न्यूज़पेपर की कटिंग को यहाँ पर शो किया गया है। और ये पूरे विपक्ष और पूरे सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। चलिए
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे संबंधित। आगे की बात करते हैं, आगे देखते हैं कि जो ये रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट में जो कंपनी है जिस कंपनी को अडानी ग्रुप ने ये जो कोयला है वो बेचा है, वो कौन सी, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। इस कंपनी को जिसे टैंजेडो के नाम से जाना गया है, टैंजेडो, और इसी ने क्या किया है, इसे खरीदा है। और खरीदने की अगर बात किया जाए तो कहा जा रहा है कि इसमें अगर ब्यौरों की बात किया जाए तो जो कोयला इन्होंने खरीदा वो 3,500 कैलोरी प्रति केजी क्या था, इसकी कैपेसिटी थी। लेकिन इसे इन्होंने अडानी ग्रुप ने बताया क्या कि 6,000 कैलोरी प्रति केजी के दर से ये ऊर्जा रिलीज करता है। तो इस आधार पर था वो 35.5 का कैलोरी का उत्पन्न करने वाला, और बना दिया गया क्या, उसे बेचा गया, किस पैसा लिया गया, किसका, 6,000 कैलोरी ऊर्जा प्रोड्यूस करने वाला कोयले के आधार पर लिया गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इस तरह की अगर बातें हैं तो ये जांच का विषय है और ये ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनवरी 2014 का ये मामला है कि इंडोनेशियाई कंपनी से $28 प्रति टन की कीमत पर लो ग्रेड कोयला खरीदा गया, और यह जो शिप थी इसे तमिलनाडु के जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को उच्च गुणवत्ता वाला बताकर बेच दिया गया। और ये दर जो बताई गई है वो दर कितनी बताई गई कि भाई ये $91.91 प्रति मीट्रिक टन की बात किया गया है, ये मीट्रिक टन की बात किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं $28 प्रति टन की बात किया गया है। सोचिए इतना सस्ता कोयला खरीदा गया और इसे इस तरह से बेचा गया, लगभग 3 गुने का अंतर है। तो यही बात जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा और विपक्ष के द्वारा खूब बताई जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो ये कंपनी है कहाँ की, इंडोनेशिया की जो कंपनी थी। और बात करें कि कोयले की बात किया जा रहा है कि कोयला जो है यहाँ पर लो ग्रेड का, तो हम समझते हैं कि आखिर कोयला जो है ये कितने प्रकार का होता है। जैसे हम अपने क्लास में भी पढ़ते हैं कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं। जैसे एक कोयला होता है जिसे कहते हैं पीट कोयला, सबसे जो घटिया किस्म का जो कोयला होता है इसे हम पीट कोयला कहते हैं, और इसी से कोयला बनने की प्रक्रिया भी शुरू होती है। जैसे हम समझते हैं कि आज से 30 करोड़ साल पहले जो जंगल थे वो क्या होते, बाढ़ में या भूकंप में दब गए, उनसे जो पीट जो बनता है कोयला पहले प्राइमरी लेवल पर, उसके बाद जो है उसमें से क्या होता है आगे जब देखते हैं तो और क्या होता है, एक और कोयला है कौन सा, लिग्नाइट यहाँ पर दिखाया गया है। ये अक्सर जो है विद्युत वगैरह के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, विद्युत उद्योग उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक और होता है कौन, बिटुमिनस कोयला होता है। इसके अलावा कौन होता है, एंथ्रेसाइट। तो 4 कोयले होते हैं। और भारत में अगर कहा जाए तो सबसे कम जो कोयला है, अगर पूछा जाए सबसे कम अगर कहा जाए तो सबसे कम प्राप्त होता है एंथ्रेसाइट कोयला। और ये कहां पर होता है, तो हमारे कौन से राज्य, जम्मू कश्मीर क्षेत्र से ये एंथ्रेसाइट कोयला प्राप्त होता है। बाकी भारत के और जगहों पर क्या है, ये बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है, जो ज्यादातर कहाँ, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। आगे की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो कोयला है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले क्या है, ये पीट है, पीट के बाद क्या है, लिग्नाइट है, लिग्नाइट के बाद क्या है, बिटुमिनस, और इसके बाद है एंथ्रेसाइट। ये प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि अगर इंक्रीज किया जाए हीट को तो ये कार्बन कंटेंट क्या है, इसमें बढ़ता जाएगा। अगर हीट को बढ़ाया जाए तो कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, यानी कार्बन की अगर मात्रा अधिक होगी तो कोयले की गुणवत्ता अच्छी होगी। ये यहाँ पर आपके ये थ्योरी क्लासेस में, ये जियोग्राफी में पूरा क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इस चीज को। ठीक है, तो कोयला जो हो गया 4 प्रकार का हो गया। तो बात किस कोयले की गई है यहाँ पर, घटिया किस्म के कोयले की, यानी खराब गुणवत्ता वाले कोयले की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हम बताएं कि भाई हम लिग्नाइट लेकर आए हैं और कह दिए कि हमारे पास क्या है, ये एंथ्रेसाइट है, तो जाहिर सी बात है कि अगर लिग्नाइट रहा होगा तो क्या होगा, ज्यादा आपने उसे लिया, वजन भी है, उसके अलावा उससे पर्यावरण प्रदूषण भी हुआ। पर्यावरण प्रदूषण हुआ तो आसपास के कारखानों से जो धुआं निकला, पर्यावरण प्रदूषण हुआ, उससे वहां पर जन्म दर और मृत्यु दर पर भी प्रभाव पड़ा है, ऐसा डाटा भी निकल कर आया है। आगे देखते हैं, एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है इसका जो रंग होता है ये काले रंग का होता है, कार्बन की मात्रा अधिक होती है, अक्सर इसी का उपयोग किया जाता है। बिटुमिनस होता है, इससे सेकेंड ग्रेड का कोयला होता है और ऊर्जा इससे भी उत्पन्न होती है। और तीसरा जो है सब बिटुमिनस है और ऑस्ट्रेलिया से अधिकतर ये निकाला जाता है। इसके बाद लिग्नाइट है जिसका उपयोग अधिकतर ये कम इसमें एनर्जी होती है, नमी युक्त ज्यादा होता है और अक्सर इसी का प्रयोग किया जाता है कोयले से बिजली बनाने में। और अगर कहा जाए
कि जो कोयला बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें जो बिजली बनती है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 68% जो बिजली है ये क्या है, सबसे अधिक जो कोयल भारत में जो बिजली बनती है वो अधिकतर किससे बनती है, कोयला से बनती है। तो आप समझ सकते हैं कि कोयला कितना इंपॉर्टेंट है। आगे देखा जाए कि जो ये जहाज लेकर आता है ये सारी प्रक्रिया होती है। आगे की अगर बात किया जाए इसमें तो जो रिपोर्ट है, मामला अब यहाँ पर गंभीर है, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो कौन जारी किया है, तो फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसे OCCRP ग्रुप ने जारी किया है। जो यहाँ पर OCCRP जो आपको दिखाया गया ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन एंड रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये रिपोर्टिंग जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, तो एक तरह से खोजी पत्रकारों का जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं पत्रकार, दुनिया के बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान हैं जो चोरी करते हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ क्या करते हैं, ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं। उन्हीं लोगों का क्या है, एक समूह है, कौन, OCCRP ग्रुप। और इसी ग्रुप के द्वारा क्या है, ये पूरा आरोप क्या है यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, और ये आरोप लगाया गया है। तो अगर बात किया जाए कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में भारत की तरफ से भी कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं, जिसमें कि नाम क्या है, आनंद मांगनले। ठीक है, आनंद जो मांगनले हैं ये क्या है, OCCRP ग्रुप के मेंबर हैं, और किधर के हैं, ये भारत से हैं। यानी कि भारत के जो ये आनंद हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ही न्यू एविडेंस जो है इससे संबंधित जो एलिगेशन लगाए गए हैं किस पर, अडानी ग्रुप पर, कि ओवर चार्ज किया गया है कोल पर, ये लिखने वाले कौन है, आनंद मांगनले। ठीक है, इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए इसी रिपोर्ट के आधार पर, ये रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल टाइम्स के साथ शेयर की जाती है, और फाइनेंशियल टाइम्स क्या करता है, इस रिपोर्ट को छापता है, और उसके बाद क्या है, ये पूरी दुनिया भर में ये लगभग फाइनेंशियल टाइम्स जो दुनिया के 22 अलग अलग शहरों से छापा जाता है। ठीक है, तो इसने पूरा ये विवरण दिया है। आगे अगर बात किया जाए इससे संबंधित, भारत की तरफ से क्या है, आनंद मांगनले हैं, मंगनले और रवि नायर हैं जो OCCR नेटवर्क का यहाँ पर हिस्सा है, और साउथ एशिया के लिए क्या करते हैं, ये लिखते हैं। अगर बात किया जाए इससे संबंधित तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आनंद मांगनले हैं जो रीजनल एडिटर हैं, कहाँ के, साउथ एशिया। अगर बात किया जाए इस रिपोर्ट के आगे की, तो यह रिपोर्ट जो है कुछ दस्तावेज भी पेश करती है, ऐसा नहीं कि हवा हवाई बात करती है। इस रिपोर्ट के द्वारा जो है OCCR ग्रुप के द्वारा कुछ रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सर्टिफिकेट ये है ये इंडोनेशिया से है, कि भाई इंडोनेशिया से जो शिप आया उससे संबंधित यहाँ पर ब्यौरा है। दूसरा ब्यौरा यहाँ पर है कि जो यहाँ पर लाया गया वो किस क्वालिटी का था, क्या उसका प्राइस था, ये सारा डाटा इसमें है। तीसरा जो है ये किस कंपनी को बेचा गया और किस दर पर है, ये डाटा इसमें है। तो इसका हमने स्क्रीनशॉट आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, और आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बेचा गया वो किसे बेचा गया, अडानी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को बेचा गया है, और ये डेट क्या है, ये तो आप देख सकते हैं जनवरी 2014 का डेट है, और कितना टन था, तो 69,925 मीट्रिक टन था जो ये बेचा गया है। ठीक है, ये सारी बिलिंग वगैरह की सारी प्रक्रिया यहाँ पर लिखी गई है इस पूरे रिपोर्ट में। आगे देखा जाए इसमें कहा गया कि जो रिपोर्ट दी गई इसमें क्या है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो ये इतना वजन का है और कितना चार्ज है, $33.75। आप यहाँ देख सकते हैं ये $33 के हिसाब से प्रति जो यहाँ पर टन है वो खरीदा गया। ये रिपोर्ट बता रही है कि $33 प्रति टन पे खरीदा गया, और कितना है, इतना है, और इसे बेचा गया है कितने रेट पर, तो जब बेचने की बात आती है तो 91.95 है, यहाँ पर आप रेट देख सकते हैं, इस रेट पर बेचा गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मामला में कुछ झोल है, और इसकी जांच होनी भी चाहिए, जैसा कि विपक्ष के द्वारा और मीडिया समूह के द्वारा इसे खूब उठाया भी जा रहा है कि जांच होनी चाहिए। आगे बात किया जाए इससे संबंधित कि जब ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आती है तो इसमें ये भी आता है कि जो रिपोर्ट करता है ये पूरे सबूत के साथ पेश कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाई 35.5 अगर 3,500 यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,500 का डाटा यहाँ पर दिखाया गया है, 3,500 कैलोरी होने की सूचना इसमें दी गई है कि भाई ये 3,500 कैलोरी तक का ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, इसमें एनर्जी। और ये है कि और इसमें क्या है, इसे बनाकर बेचा गया कितना का, 6,000 का। हाँ, ये 3,500 कैलोरी ऊर्जा प्रोड्यूस करने वाला, और कहा गया कि भाई ये तो 6,000 कैलोरी ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकता है, ले जाइए। लो ग्रेड के कोयले को उच्च ग्रेड का कोयला बनाकर बेच दिया गया, ये इसमें बात है।
आगे देखा जाए कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी बात बार बार हो रही है यहाँ पर कि भाई हम संयुक्त संसदीय समिति का गठन करेंगे और ये गठित समिति क्या करेगी, इन आरोपों की क्या करेगी, जांच करेगी और ये आरोप सत्य हैं कि सही है, इस आरोपों की जांच करेगी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये बातें बताई गई। आगे क्या देखा जाए कि जो ये रिपोर्ट करता है जिनका नाम हमने अभी बताया, आनंद मांगले, इनके बारे में भी कुछ रिपोर्ट और मीडिया समूहों के द्वारा कुछ बातें उठाई गई और इनसे संबंधित भी कुछ जानकारी निकल कर आ रही है कि जो आनंद मांगले हैं, इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आनंद मांगले हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इन्हीं के साथ कौन है, ये कन्हैया कुमार है और ये यहाँ पर हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो न्यूज क्लिक जो एक चैनल है, उस न्यूज क्लिक के चैनल में क्या है, यहाँ पर लिखा गया आनंद मांगले एक क्या है, चाइनीज जो सरकार है उससे पैसा लेकर, चाइनीज जो सरकार है उससे पैसा लेकर किसको दिए हैं, ये शर्जील इमाम जो कि दिल्ली दंगों का जो आरोपी है उससे संबंधित इनके तथ्य को जोड़ा गया है। तो यानी ये कहीं ना कहीं ये बात बताने की कोशिश की गई है कि जो अडानी ग्रुप पर जो ये आरोप लगाने वाले जो आनंद मांगले हैं, इनका संबंध भी ये क्या है, ये देश से संबंधित जो विद्रोही घटना है उनसे इनका संबंध यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, और यहाँ पर इनके ऊपर ये आरोप भी लगाए गए। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो इनके साथ साथ दिल्ली दंगों के लिए यहाँ पर जैसे हमने अभी बताया कि यहाँ पर जो आरोप लेने वाले व्यक्ति हैं, इसमें नाम लिया गया है कि एक जो यहाँ पर न्यूज क्लिक का कर्मचारी होने वाले गामा जो व्यक्ति है, उसने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों को प्रदर्शन के भाग लेने के लिए, दंगाइयों को नकद राशि देने के लिए, उन्हें मुसलमानों को भड़काने के लिए ये बातें की गई हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी बताई गई हैं। अगर कहा जाए इससे संबंधित तो इनके ऊपर जो न्यूज क्लिक के जो एडिटर हैं, जो उसके हेड थे, उनके ऊपर भी आरोप है और उससे संबंधित वो जेल में भी बंद है। और अगर इसमें कहा जाए तो खालिद, जिसकी बात करें उमर खालिद भी इन्हीं के साथ हैं। ठीक है, आप चित्र में आपको दिखाया गया कि उमर खालिद जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। तो इस तरह की भी जानकारी निकलकर इन चीजों में आ रही है। जो विपक्ष है वो भी ये बातें बता रहा है कि आनंद मांगले वही हैं जो इन सब चीजों से भी जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों की भी जांच होनी चाहिए कि आरोप क्या है, सही है या गलत है। ठीक है, तो आगे भी आप लोग को इसी से संबंधित जानकारी हम लेकर आते रहेंगे और आगे की वीडियो में हम लोग ऐसे ही बने रहेंगे। तो धन्यवाद।